नमस्कार फ्रेंड, मैं सर्वोत्तम कुमार ज्ञानी बनो यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन बुक से गवर्नर जनरल और वायसराय का पार्ट 1 देखे थे, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक करवाया गया था। इस वीडियो में हम लोग 51 से लेकर के आगे देखेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखें वो पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 में इंटर करें। क्वेश्चन नंबर 51, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो 1856 ईस्वी में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 ईस्वी में हुआ था और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो विलय के सिद्धांत के द्वारा जिसको विलय किया गया था ये देखते हैं। सतारा 1848 ईस्वी में, झांसी 1854 ईस्वी में, बघात 1850 ईस्वी में, उदयपुर का किया गया था 1852 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, इस अनुसार से हमारा ऑप्शन सी सही होता है। 1, 3, 4, 2 ये ध्यान में रखना है। सभी ये सब याद कर लेना है फ्रेंड्स, ये अच्छे से देख लीजिएगा। सतारा 1848, बघात 1850, झांसी 1854 और उदयपुर 1852। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? तो इसमें से सुमेलित पूछ रहा है। सतारा का विलय 1849, ये गलत हो जाएगा 1848। पंजाब का विलय 1848, ये भी गलत है। अवध का विलय 1856, ये सही है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय करवाया गया था 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? तो विलय की नीति यानी कि इसको राज्य हड़प नीति भी बोलते हैं, तो डलहौजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासन हटा दिया गया था? तो कुशासन का आरोप लगा करके अवध को हड़प लिया गया था 1856 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। ये विलय का क्रम यहाँ पे देखना है। तो झांसी 1854 ईस्वी, संभलपुर 1849 ईस्वी, सतारा 1848 ईस्वी। तो इस अनुसार ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, संभलपुर 1849 ईस्वी, इस समय 1849 में संभलपुर और जैतपुर दोनों का विलय किया गया था। 1849 में संभलपुर और जैतपुर। ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो प्रथम शिकार सतारा हुआ था 1848 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य? तो सतारा 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रूज रैमजे। ये स्टार मार्क क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 और 1848 में सतारा का विलय किया था पहली बार और 1856 में अवध का विलय किया था कुशासन का आरोप लगा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। तो सिंध का विजय कब किया गया था?
किसके काल में किया गया था? तो एलन बैरो के काल में किया गया था। लॉर्ड एलन बैरो के काल में सिंध विजय किया गया था और चार्ल्स नेपियर के द्वारा किया गया था। एलन बैरो का कार्यकाल देख लीजिए 1842 से 1844। एलन बैरो का कार्यकाल 1842 से 1844। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, किसने सिंध विजय कर उसका अधिग्रहण किया? तो सिंध विजय कौन किया था? तो चार्ल्स नेपियर किया था। किसके शासनकाल में किया था? तो एलन बैरो के कार्यकाल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। कब किया? तो 1843 ईस्वी में सिंध पर कब्जा किया। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया? तो 1843 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 63, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी किया। ये लॉर्ड डलहौजी के काल में सिक्किम का आंशिक विलय किया गया था। सिक्किम का कुछ पार्ट का विलय किया गया था। पूर्ण रूप से विलय आज़ादी के बाद किया गया था। 1775 में सिक्किम का पूर्ण विलय स्वतंत्र भारत में हुआ। 1775 ईस्वी में सिक्किम को पूर्ण रूप से भारत में मिला दिया गया था आज़ादी के बाद। इससे पहले लॉर्ड डलहौजी के काल में सिक्किम का कुछ पार्ट भारत में मिलाया गया था, पूर्ण रूप से नहीं मिलाया गया था। तो इसमें लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन में है, तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट जेम्स ऑट्रम था। जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो जेम्स ऑट्रम, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बिछाया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी सही हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक किया गया था? तो मुंबई से थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो मुंबई से थाने। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में पहली रेल लाइन कब शुरू हुई थी? तो 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में मुंबई से थाने। क्वेश्चन नंबर 68, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ये क्वेश्चन भी स्टार मार्क कर लीजिए। आगे आने वाले बीपीएससी, बिहार एसएससी, सीजीएल, रेलवे, ये सब में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल लाइन प्रारंभ की थी? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था, किसके कार्यकाल में हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 69 डफरिन के समय हुआ था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था, डफरिन के समय हुआ था। ये फ्रेंड्स, इसके समय तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था और उसी टाइम अंतिम बार विस्तार हुआ था। देख लीजिए 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। ये ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन ये भी पूछता है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध कब हुआ? तो 1885 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1885, ठीक है। 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को भारत में मिला लिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे, कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। ये अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये कार्यकाल यहाँ 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था। तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, ये इसी के बीच आ रहा है। अगर क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो भी कार्यकाल अगर याद रहेगा तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक रहा? तो 1786 से 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 और
1805। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1886 से 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग के कार्यकाल में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग के कार्यकाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। ये भी क्वेश्चन पूछता है किसके प्रयास से किया गया था विधवा पुनर्विवाह खत्म। तो विधवा पुनर्विवाह किसके कार्यकाल में किया गया था? तो कैनिंग के कार्यकाल में। और किसके प्रयास से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। महारानी 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था जो इलाहाबाद में पढ़ करके सुनाया गया था 1 नवंबर 1858 को। तो ये पढ़ करके कौन सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग सुनाया था। 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ के कौन सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 1835। ये ध्यान में रखना है, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ सुनाया था? तो इलाहाबाद में सुनाया था। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 75, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। तो ये 1858 के घोषणा पत्र में सुनाया गया था। ये किया गया था। 1857 में विद्रोह हुआ था। उसी विद्रोह में अंग्रेज को बहुत बड़ा क्षति हुआ था। अंग्रेज लास्ट तक युद्ध तो जीत लिया था लेकिन बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा था। तो उत्तराधिकारी को गोद लेने के लिए ये पुनः स्थापित कर दिया गया 1858 ईस्वी में। महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी और इसी में उत्तराधिकारी को गोद लेने के लिए पुनः से बहाल कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 76, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1877 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो 1877 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो दास प्रथा को कौन समाप्त किया था फ्रेंड्स? तो लॉर्ड एलेनबरो। दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलेनबरो। दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलेनबरो। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित है? तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये सही है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता तो ये किया गया था लॉरेंस के द्वारा। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता लॉरेंस। सहायक संधि वेलेजली। सहायक संधि वेलेजली के द्वारा किया गया था। सहायक संधि वेलेजली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये डफरिन के कार्यकाल में किया गया था। ए ओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के कार्यकाल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नांकित में से किसका सुमेलन नहीं है? कौन इसमें सुमेलित नहीं है ये देखना है। ए नंबर, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, सही है। सहायक संधि, सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड वेलेजली। व्यपगत सिद्धांत जिसको हड़प नीति बोलते हैं लॉर्ड डलहौजी, सही है। डी नंबर, उच्चतम निष्क्रियता। उच्चतम निष्क्रियता ये लॉरेंस के द्वारा किया गया था।
उच्चतम निष्क्रियता, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति लॉरेंस के द्वारा किया गया था। ये इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पे दिया गया था। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति जॉन लॉरेंस के द्वारा किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों याद रखना है, कोई भी पूछ सकता है तीनों में से, तीनों सेम ही है, नाम बदल के पूछ सकता है। उच्चतम निष्क्रियता, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति कौन अपनाया था? तो लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर आगे बढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये गलत इसमें से चुनना है। तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये सही है। सहायक संधि तो लॉर्ड वेलेजली, ये भी सही है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग, तो ये गलत हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हेस्टिंग के समय नहीं हुआ था। 1829 का 17वां रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भी सही है, क्योंकि लॉर्ड विलियम, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 1835 था। तो ये 1829 का दिया हुआ है, 1829 का 17वां रेगुलेशन, तो इसके अंदर में आ रहा है, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा सा देख लेते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1803 से 1805। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच हुआ था। और ये किसके समय में हुआ था? ये टाइम भी पूछता है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके टाइम पे हुआ था? तो लॉर्ड वेलेजली के समय पे हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेजली के समय पे हुआ था। कब से कब तक हुआ था? तो 1803 से 1805 तक हुआ था। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से संपन्न हुआ? तो राजघाट की संधि 1804 के द्वारा खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध राजघाट की संधि 1804 के द्वारा खत्म हुआ और ये लॉर्ड वेलेजली के समय लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 ईस्वी में। ये देखिए, इसके डिटेल में देखिए। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों का पराजय हो गया था। इसके पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग जो था वो 1818 ईस्वी में पेशवा पद को समाप्त कर दिया था। तो पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो 1818 ईस्वी में। और कब किया गया था, किसके टाइम पे किया गया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे किया गया था। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो ये हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। ये याद रखना है, राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि कौन किया था? तो चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें गलत चुनना है? तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस सही है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली बिल्कुल सही है। फिर आंग्ल नेपाल युद्ध, तो आंग्ल नेपाल युद्ध जॉन सॉर के समय नहीं हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध कब से कब हुआ था? तो 1814 से 1816 तक हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध, और ये हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। क्यों? इसको ऐसे ही पता कर सकते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल था 1813 से 1823 तक, और आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 1816। तो ये हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा, ये जॉन सॉर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये बिल्कुल सही है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दोनों लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। एक चीज़ और इसमें ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, ये आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 में तो हुआ था, ठीक है, लेकिन आंग्ल नेपाल युद्ध किस संधि के द्वारा संपन्न हुआ था? तो संगोली की संधि, संगोली की संधि या सुगौली की संधि,
या सुगौली की संधि। अब सुगौली की संधि या संगौली की संधि कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और ये लागू कब हुआ था? तो 1816 में लागू हुआ था। संधि पूछेगा कि कब हुआ था, तो 1815 में हुआ था। लागू कब हुआ था? तो 1816 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? मतलब इसमें से सही चुनना है, बाकी सारा गलत है। अवध का विलीकरण, तो एलन बरो, तो ये गलत हो जाएगा। सिंध का विलय, डलहौजी, गलत हो जाएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, वेलेजली, तो ये बिल्कुल सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था और ये लॉर्ड वेलेजली के काल में हुआ था। तीसरा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, सर जॉन सॉर, तो ये भी गलत हो जाएगा। अभी ऊपर ही बताए थे, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अवध का विलयकरण, तो ये भी गलत हो जाएगा। अवध का विलयकरण लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, कुशासन का आरोप लगा करके 1856 ईस्वी में। ये थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं। सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय 1843 ईस्वी में हुआ था। सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय कब हुआ था? तो 1843 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछता है, ये याद रखना है। और सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय किसके टाइम पे किया गया था? तो एलन बरो के टाइम पे किया गया था। और सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स नेपियर के द्वारा किया गया था। चार्ल्स नेपियर के द्वारा किया गया था। एलन बरो था, वो नेपियर को नियुक्त किया था और उसी के द्वारा सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया था। ये इसमें 3-4 क्वेश्चन इसमें पूछता है, तो ये अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसमें देख लेते हैं। कुशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में अवध का विलयकरण, तो डलहौजी, अभी बताए थे आपको। 1856 ईस्वी में अवध का विलय कर दिया गया था कुशासन का आरोप लगा करके लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 वेलेजली के समय। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 तक हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के समय पे, तो ये भी याद रखना है। ये सारा क्वेश्चन जो भी बता रहे हैं सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा याद रखना है, सारे एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत चुनना है इसमें से। अवध का विलयकरण, तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ था। अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ था 1856 ईस्वी में, कुशासन का आरोप लगा करके। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के टाइम पे हुआ था, बिल्कुल सही है। और किसके द्वारा हुआ था? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था 1885 ईस्वी में। ये जो भी मैं बता रहा हूँ डिटेल, वो सारा हर एक क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ये पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कौन किया था? तो ए.ओ. ह्यूम। किसके टाइम पे किया गया था? तो डफरिन के टाइम पे। कब किया गया था? तो 1885 ईस्वी में। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, तो 1833 का चार्टर एक्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में पारित हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ, लीटन, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लीटन के टाइम पे द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, प्रथम नहीं हुआ था, ये गलत हो जाएगा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 से 42 ईस्वी में। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे, तो यहाँ से ध्यान में रखना है, भारत के गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल, तो ऑकलैंड थे प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के टाइम पे। लीटन के समय पे द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, ये कौन हो जाएगा? तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता लॉरेंस। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता लॉरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में वित्त विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? वित्त का विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? तो ये लॉर्ड मेयो हो जाएगा। वित्त का विकेंद्रीकरण किया था लॉर्ड मेयो, यही इसी के टाइम पे प्रथम जनगणना भी हुआ था, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89।
भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुआ था किसके टाइम पे? तो लॉर्ड मेयो के टाइम पे। ये अभी आप लोग को बताए हैं। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय 1869-72 इसका कार्यकाल था। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 72 था। 1869 में पहली जनगणना हुई थी और रिपन के काल में 1881 ईस्वी में पहली नियमित जनगणना हुई थी, जिसको दशकीय बोलते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर आगे बढ़ते हैं। वह व्यक्ति कौन था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? जनसंख्या का जनगणना कौन करवाया था? तो लॉर्ड मेयो, अभी ऊपर बताया गया था। और मेयो का कार्यकाल 1869 से 72। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? ये वायसराय घूमने गया था अंडमान निकोबार, तो घूमने के दौरान इसका हत्या कर दिया गया था। वो वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मेयो था। अब इसको याद में कैसे रखना है? इसको याद इसलिए रखना है, ऐसे रखना है कि ये जनगणना करवाया था, तो वो एक अपराधी था, वो गुस्सा हो गया कि जनगणना क्यों करवाए, तो इसका मर्डर कर दिया। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? तो लॉर्ड मेयो का। लॉर्ड मेयो जब घूमने गया था अंडमान निकोबार, तो इसका हत्या एक दंडित अपराधी के द्वारा कर दिया गया था, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, यह भी बिल्कुल सही है। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, यह भी बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये लॉर्ड मेयो का 1870 का संकल्प था, इसके अनुसार ये चारों हो जाएगा। ये आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा और याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, उसको अलग करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 94 की ओर आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो अफगानिस्तान के प्रति इसके पहले क्या था? तो निष्क्रियता की नीति अपनाया था जॉन लॉरेंस, कुशल अकर्मण्यता या चतुराईपूर्ण निष्क्रियता। अब यहाँ पे अग्र फॉरवर्ड नीति अपनाया जा रहा है, यानी कि जोश भरा नीति अपनाया जा रहा है, तो ये कौन हो जाएगा? लीटन। अब इसको कैसे याद रखना है? तो इसको इस तरह से याद रखना है कि लीटन जो था वो पहला बार तो गया था, ठीक है, अफ़गानिस्तान। जब वो दूसरा बार लीटन गया अफ़गानिस्तान, किस लिए? तो लिट्टी चोखा खाने के लिए अफ़गानिस्तान गया, तो उसको नहीं मिला तो गुस्सा हो गया, ठीक है। तो अग्र फॉरवर्ड नीति यानी गुस्सा वाला नीति अपनाया गया, ये ध्यान में रखना है। अब दूसरा बार मैं क्यों बोला, पहला बार नहीं? तो दूसरा बार इसलिए क्योंकि दूसरा बार गया था तो लीटन के टाइम पे ही दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध भी हुआ था, तो इसीलिए इसे दो क्वेश्चन याद हो जाएगा। लीटन के टाइम पे सेकंड आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था और ये अग्र फॉरवर्ड नीति अपनाया था अफगानिस्तान के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लीटन। अग्र फॉरवर्ड नीति कौन अपनाया था? लॉर्ड लीटन। क्वेश्चन नंबर 96। लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? तो यहाँ पे फ्रेंड स्ट्रेची कमीशन, लॉर्ड लीटन संबंधित था स्ट्रेची कमीशन से, इसी के टाइम पे 1878 में स्ट्रेची कमीशन आया था। शस्त्र अधिनियम 1878, तो ये लीटन के टाइम पे ही 1878 में शस्त्र अधिनियम आया था। इसके द्वारा क्या था, तो कोई भी शस्त्र ऐसे ही नहीं रख सकता था, उसके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी हो गया, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, तो इसी के टाइम पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था लॉर्ड लीटन के टाइम पे। इल्बर्ट बिल, तो इल्बर्ट बिल ये रिपन से संबंधित था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा, सबसे दीर्घकाल तक भारत का वायसराय कौन रहा?
तो वैसे तो और भी है, लेकिन इस ऑप्शन में देखना है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, डफरिन मेयो। तो इसमें कर्जन हो जाएगा, ये 7 साल तक रहा था। तो लॉर्ड कर्जन ऑप्शन में यही होगा। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1805 7 वर्ष तक रहा। डफरिन 1884 से 88। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916। लॉर्ड मेयो 1869 से 72। इसमें कार्यकाल याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। भारत में स्थानीय स्वायत्तीय संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, किसके द्वारा? तो स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड रिपन। ज़्यादा लंबा क्वेश्चन याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखिए, स्थानीय स्वशासन तो लॉर्ड रिपन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99। भारत में स्थानीय स्वशासन तो रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 100। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो फ्रेंड्स, इल्बर्ट बिल विवाद के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद में था कि ये एक बिल लाया गया था जिसके द्वारा भारत का जो जज लोग थे वो यूरोपीय कोई अपराधी हो उसके मामले में भी सुनवाई कर सकता था। इल्बर्ट बिल के पहले ऐसा नहीं था। इल्बर्ट बिल के पहले भारत का जो जज है वो यूरोपीय अपराधी के बारे में फैसला नहीं दे सकता था, उसका केस का सुनवाई नहीं कर सकता था। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। ये इल्बर्ट बिल के द्वारा ये अयोग्यता को हटाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो इल्बर्ट बिल रिपन के टाइम पे लाया गया था। किस लिए लाया गया था? तो पहले ही आपको बता दिया गया है। जहाँ तक अदालतों की दंडित अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना, ये सही हो जाएगा, क्योंकि अदालत में भारतीय न्यायाधीश और यूरोपीय न्यायाधीश दोनों को बराबर का अधिकार दिया गया कि कोई भी सुनवाई कर सकता है किसी भी केस का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय स्वशासन को आवश्यक नियम बनाने के प्राधिकरण करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया? तो इसमें ज़्यादा नहीं ध्यान में रखना, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके टाइम पे आया था? तो रिपन के टाइम पे आया था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके टाइम पे आया था? तो रिपन के टाइम पे आया था। इसमें क्या था? तो बच्चा का जो कार्य का अवधि था वो फिक्स किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों के मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा। ये मेन रूप से बच्चों के लिए आया था कि उनका कार्य का जो अवधि है वो फिक्स किया गया था इसके द्वारा। दूसरा, एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो ये सही हो जाएगा। एन.एम. लोखंडे जो थे, एन.एम. लोखंडे ये ब्रिटिश भारत में मजदूर संघ संगठित करने के लिए ये जाने जाते हैं। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये गलत चुनना है। स्थानीय स्वशासन, रिपन, तो यही गलत हो जाएगा। सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली, सही हो जाएगा।
राज्यापहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, ये भी सही हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 106, इसमें मिलान करना है, कहीं से भी चलते हैं। प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ। बंग विभाजन यानी बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो कर्जन के द्वारा किया गया था। 1805 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया गया था, 1905 में। फिर बंगाल में द्वैध शासन लगाया था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा किसके टाइम पे आया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर मिलान करने वाला क्वेश्चन है, सती प्रथा का निषेध, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे सती प्रथा हटाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर राजा राम मोहन राय के प्रयास से। दूसरा है स्वायत्त शासन, तो स्वायत्त शासन हो जाएगा रिपन। फिर है बंगाल का विभाजन, तो ये कर्जन के टाइम पे हुआ था। व्यापकगत सिद्धांत, तो लॉर्ड डलहौजी, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो इसमें सही पूछ रहा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, ये गलत हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। यहाँ पे वेलेजली दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सिंध का विलय, तो एलेनबरो, ये सही है। सिंध का विलय एलेनबरो के टाइम पे किया गया था। और एलेनबरो किसको नियुक्त किया था? तो चार्ल्स नेपियर को नियुक्त किया था। और कब किया गया था? तो 1843 ईस्वी में सिंध का विलय किया गया था चार्ल्स नेपियर के द्वारा। और किसके टाइम पे? तो लॉर्ड एलेनबरो के टाइम पे। प्रथम अफगान युद्ध डलहौजी, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना, तो ये कर्जन हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व का स्थापना कर्जन के काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 111 ये गलत है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्य में पारित हुआ था? तो स्मारक संरक्षण एक्ट हो या पुरातत्व हो, ये कर्जन के काल में किया गया था। ठीक है, स्मारक संरक्षण एक्ट किसके काल में पारित किया गया था? तो कर्जन के काल में। क्वेश्चन नंबर 113, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कहा जाता है? तो गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1805। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1805। 114 नंबर, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना कर्जन के द्वारा किया गया था। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना कौन किया था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है। 115, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। इसमें देखना है, ये सबका काल देखना है, कौन पहले आया कौन उसके बाद में आया। तो लॉर्ड कर्जन हो गया, चेम्सफोर्ड हो गया, हार्डिंग हो गया, इरविन हो गया। तो इस सबका कार्यकाल देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1805। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916। चेम्सफोर्ड 1916 से 21। इरविन 1926 से 31। ये याद रखना है, कार्यकाल जरूरी से याद रखना है, ये क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। और इससे दूसरा क्वेश्चन भी बन जाएगा, और भी क्वेश्चन पूछता है वो भी बनेगा इससे, कार्यकाल याद रहेगा तो। क्वेश्चन नंबर 116, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही चुनना है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, तो ये सही है।
दूसरा है पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। ये भी सही है, पूर्वी बंगाल और असम नामक प्रांत बनाया गया था कर्जन के काल में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सही चुनना है। अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, बिल्कुल सही है। कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा। कर्जन के काल में क्या हुआ था? तो अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना कर्जन के द्वारा, कलकत्ता निगम की स्थापना की घोषणा हुआ, दोनों हुआ था। क्वेश्चन नंबर 118, फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई थी। फूट डालो और राज्य करो की नीति ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, अंग्रेजों के द्वारा अपनाया गया था, लेकिन मेन रूप से किसके द्वारा? तो कर्जन के द्वारा और मिंटो के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, फूट डालो और राज्य करो की नीति कौन अपनाया था? तो लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो अपनाया था। फूट डालो और राज्य करो लॉर्ड कर्जन और मिंटो के द्वारा अपनाया गया था, दोनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 119, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। कौन बोला था? तो कर्जन बोला था। भारत में रहते हुए ये कांग्रेस को विनाश होते हुए देखना चाह रहा था कर्जन, ऐसा इसका वक्तव्य था। क्वेश्चन नंबर 120, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? तो लॉर्ड मिंटो। पृथक निर्वाचन कौन अपनाया था? तो मिंटो के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, इसी के टाइम पे, लॉर्ड मिंटो के टाइम पे ही 1909 में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? यहूदी वायसराय कौन था? तो रीडिंग। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत चुनना है? पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे आया था, ये सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये कर्जन के टाइम पे नहीं आया था, ये गलत है। इल्बर्ट बिल रिपन, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें गलत चुनना है। ठगी का दमन लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठगी प्रथा का दमन किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक, और क्या किया था? तो सती प्रथा का भी अंत किया था, सती प्रथा का अंत किया था, और क्या किया था? तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। इसके टाइम पे शिशु बालिका हत्या पे प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, ये सब लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में किया गया था। तो ठगी प्रथा ये सही है। इल्बर्ट बिल रिपन के काल में हुआ था, ये भी सही है। इल्बर्ट बिल में पहले बताए थे क्या हुआ था? तो इल्बर्ट बिल में भारतीय जो न्यायाधीश थे उनको यूरोपीय न्यायाधीश के बराबर, यानी अंग्रेज न्यायाधीश के बराबर सेम अधिकार दिया गया था कि वो यूरोपीय अपराधी का भी वो मामला देख सकते हैं। ठीक है, रिंग फेंस नीति, जिसको घेरे की नीति भी बोलते हैं, घेरे की नीति भी बोलते हैं। रिंग फेंस नीति किसके टाइम पे? तो लॉर्ड हेस्टिंग। रिंग फेंस नीति से कौन संबंधित है? लॉर्ड हेस्टिंग। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके कार्यकाल में किया गया था? तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 ईस्वी में घोषणा किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम के स्वागत में। उसी के टाइम पे भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 125, चूक का सिद्धांत या हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ये कौन हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। बंगाल विभाजन कर्जन।
बंगाल में द्वैध शासन, रॉबर्ट क्लाइव। सामाजिक सुधार, बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक बहुत सारा सामाजिक सुधार किया था, जिसमें सती प्रथा, ठगी प्रथा, शिशु बालिका हत्या, ये सब पे प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, संभलपुर। तो संभलपुर को कब मिलाया गया था? तो 1849 ईस्वी में विलय किया गया था। ठीक है, सतारा 1848 ईस्वी में, अवध 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगा करके, झांसी का विलय किया गया था 1854 ईस्वी में। संभलपुर 1849, सतारा 1848, अवध 1856 और झांसी 1854। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए 2, बी 1848, सी 4। ये देखिए इसमें 3 था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम का विलय, पंजाब का विलय, झांसी का विलय, वर्मा का विलय। क्वेश्चन नंबर 128, इसमें भी वही है, मिलान करना है। सिक्किम का विलय 1835 ईस्वी में, ये आंशिक रूप से हुआ था 1835, और 1850 में आंशिक रूप से हुआ था। पंजाब का विलय 1849 ईस्वी में, वर्मा का विलय 1886 ईस्वी में, झांसी का विलय 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियों का प्रदान किया गया? तो राय बहादुर और खान बहादुर, ये हिंदू को राय बहादुर का उपाधि दिया गया और मुस्लिमों को खान बहादुर की उपाधि दिया जाने लगा था। ये किसके काल में किया गया था? तो ऑप्शन में तो नहीं है, लॉर्ड कैनिंग के काल में ये किया गया था। लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल भी याद रखना है, 1858 से 1862। और लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे क्या किया गया था? तो राय बहादुर और खान बहादुर का उपाधि दिया जाने लगा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गवर्नर जनरल और वायसराय ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, खाना बनाते टाइम, और भी कोई काम कर रहे हो तो कान में ईयरफोन लगा करके आप इस वीडियो को बार बार सुन सकते हैं, ताकि अच्छे से याद हो। और इसके अलावा आप ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप घटना चक्र बुक से भी खुद से एक बार रिवाइज भी कर लीजिए, ताकि अच्छे से याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।